जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे ग्रुप मेंबरान, आप लोग कैसे हैं? आप खैरियत से हैं? सब ठीक है? घर बार अब सब शांति है? चलें, अल्लाह खैर रखे। बात करते हैं। आज जो है मैंने देखा कि बहुत सारे जो हैं वो जीएस के स्कॉलरशिप के हवाले से जो हैं वो चीज़ें मार्केट में गर्दिश कर रही थी। बहुत सारे एजेंट्स थे, बहुत सारे व्लॉगर्स ने जो है वो व्लॉग्स अपने बनाए हुए थे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉपर असिस्ट कर दूं, गाइडलाइन दे दूं मैं आपको। इससे पहले जो है मैंने जितने भी कोरिया की वीज़ा की एग्ज़ाम है, मैंने उसका सिलसिला शुरू शुरू किया हुआ था, जो कि मैं आप लोगों को बता रहा था। और हम डी कैटेगरी तक जो है वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था आपको कि उसका क्या तरीकाकार है, क्या प्रोसीजर है, कैसे 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 कैसे। फिर दरमियान में चूंकि इजरा शुरू हो गए तो फिर हमें वो रोकना पड़ा और फिर हम हमारी तवज्जो जो थी वो इजरा की तरफ डाइवर्ट हो गई। तो मैं अभी आपको जीएसके के हवाले से जो है वो थोड़ा सा असिस्ट कर दूं। एक चीज हमेशा जो है वो ये जहन में रखें कि दुनिया के अंदर जितनी स्कॉलरशिप्स होती हैं, ये बैनर्स पे ना जाएं काइंडली ना, कि जी स्कॉलरशिप है, कोरियन स्कॉलरशिप है, इटली की है, फ्रांस की है, जर्मनी की है। स्कॉलरशिप जो है वो किसको दी जाती हैं? स्कॉलरशिप हमेशा हाई प्रोफाइल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं वो उनके लिए होती हैं, जिनका जीपीए वो देखते हैं कि जी 3.5 है, 3.79 चल रहा है, 3 पॉइंट मतलब मिनिमम भी 3+ जो है, तो उनको वो ऑफर्स होती हैं। और वो क्या, वो बहुत ज्यादा कोई इतनी मिकदार में नहीं होती हैं कि जैसे ईपीएस पासर होते हैं कि आप लोगों ने 1.5 लाख बच्चे ने अप्लाई कर दिया और फिर आपको जो है 40,000 बच्चों को वो दे देंगे। वो क्या होंगी? वो बड़ी मुश्किल से 100 स्कॉलरशिप्स होंगी, 150 होंगी, जो कि पूरी दुनिया के लिए होंगी। ठीक है, तो वहां पे मेरिट बनता है। वो ऐसा नहीं होता कि भी वो मतलब वो उन्होंने सबील लगाई हुई है। अच्छा, तो इसलिए ये चीजें आपको कोई नहीं बताता ना, आपको सिर्फ वो लोग ये बताते हैं कि जी ये आपने करना है, आपने डॉक्यूमेंट्स टेस्ट करवाने हैं, फला 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 फला, और आए और अप्लाई करते हैं। अब देखें, अगर आप नॉर्मल, अब मैं आपको पॉइंट की बात बताता हूँ, बात अगर बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत सारी चीजें लंबी हो जाएंगी। अब नॉर्मल ट्रैक पे जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप, तो आपकी लक है कि आपको एक बंदों को मिलेगी, दो बंदों को मिलेगी, जब आपका जीपीए इतने लेवल का होगा। जब वो नहीं है और आप कहते हैं स्कॉलरशिप लूं, तो वो नामुमकिन है। आप कहते हैं कि मैं स्टडी वीजा के लिए वैसे अप्लाई कर दूं, तो उसके लिए क्या है, साउथ कोरिया की बात कर रहे हैं। उसके लिए आपका बैलेंस कितना होना चाहिए बैंक में? आपको दो चीजों जो है उनका ख्याल रखना, और दोनों चीजें मेजर हैं। बैलेंस आपका $20,000, अगेन $20,000 जो है वो आपके पास उसका क्लोजिंग बैलेंस होना चाहिए। और बैलेंस कैसे है, मैं ऑलरेडी अपने जो पिछला वीलॉग जो मैंने बताया कि सीरीज में जो बना रहा हूं, उसके अंदर मैंने मेंशन किया हुआ है कि जो स्टडी वीजा है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। वो स्कॉलरशिप हो, विदाउट स्कॉलरशिप हो, सबके लिए वो रिक्वायरमेंट एक जैसी है। अब आपको क्या है कि $20,000 जो है वो आपका बैंक अकाउंट में होना चाहिए। वो एक महीने तक पड़ा हुआ हो बैंक के अंदर। $20,000 का मतलब क्या है? 60 लाख रुपए बनते हैं। ये आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, मेरा ख्याल ये सुनने के बाद अपना आप साउथ कोरिया का इरादा वैसे ही तर्क कर देंगे। दूसरे नंबर पे ये ध्यान में रखें कि साउथ कोरिया के लिए आपको या तो आइल्स का जो है वो 5.5 मिनिमम, मतलब बैंड चाहिए आइल्स के लिए। उसके बाद क्या है, दूसरे नंबर पे अगर आपके पास ये आइल्स नहीं है तो फिर आपके लिए मुश्किल है। अगर आप कहते हैं कि जी आप जो है वो कोरियन लैंग्वेज और कोरियन कल्चर सीखने के लिए आप जो स्टडी वीजा अप्लाई कर दें, तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए आपको मिनिमम जो है वो लेवल 3 कोरियन में होना चाहिए। अदरवाइज आपको स्टडी वीजा कोरिया ऑफर नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। आइल्स नहीं है आपके पास 60 लाख रुपया, $20,000 जो आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है आपके पास जो है वो, अगर कोरियन लेवल 3 नहीं है तो आप साउथ कोरिया को भूल जाएं। जब ये तीनों चीजें नहीं है तो फिर किसी कंसल्टेंसी के इश्तिहार को ना देखें, कोई व्लॉग, कोई यूट्यूब, ये वो उसको छोड़ दें। फिर अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपने फिर पैसे बचाएं। क्योंकि आप किसी एजेंट के पास जाएंगे, वो 30-40 हजार रुपया जो है वो आपको एक सबज बाग सुहाना सपना दिखा के वो आपसे ले लेगा अप्लाई करने के बहाने में। तो फिर आप फिरते रहेंगे। वो कहेगा जी हाँ जी सॉरी जी आपकी ये चीजें नहीं थी, तो वो अपने आपके पैसे नुकसान कर लेंगे। तो इसलिए पैसे बचाएं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। अगर किसी बच्चे के पास इतने ही पैसे हों, $20,000 हो, तो वो फिर यूके क्यों ना चला जाए? वो बड़ी मतलब क्रिस्टल क्लियर सी बात है ना। तो ये वो हकीकत है जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो मैं बयान करना चाह रहा था। फिर वो क्या है, फिर दूसरी बात, दूसरी साइड पे आए आप लोग, कि आप लोग जितने भी लोग हैं, सॉरी टू से, मतलब मैं हकीकत पे अपनी बात जो है वो करने लगा हूं कि लोग स्टडी वीजा साउथ कोरिया आप में से पढ़ने वाले कम हैं, और बाकियों की ये कोशिश है कि हम वहां पे जाके स्टडी वीजा पे जाएंगे, हम वहां पे जाके अपना काम करेंगे क्योंकि वहां पे वर्क अलाउ है। अच्छा, तो भाई वहां पे स्टडी वीजा इतना आसान ही नहीं है ना। मतलब मैं भी आपको कहानी सुनाता रहूं, स्टडी वीजा आसान ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे वहां पे जाके?
तो मेरी जाती जो राय है, अगर जो बच्चे स्टडी वीजा पे जाना ही चाहते हैं तो वो क्या करें कि उसके लिए चाइना और फिनलैंड जो है इस वक्त मार्केट में इन है वो, और उनकी दोनों कंट्रीज की जो है वो आपको कम जीपीए भी जो है ना वो स्कॉलरशिप जो है वो अवेलेबल हैं। चाइना में तो मुझे जाती तौर पे अंदाजा है क्योंकि मेरा बेटा वहां पे है, और फिनलैंड की जो है वो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर फिनलैंड जो है वो सबसे अच्छा मुल्क है। और मजे की बात उसकी क्या क्वालिटीज क्या है उसकी, कि अगर आप उसकी किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं तो उसकी एप्लीकेशन फीस नहीं है, उसकी एप्लीकेशन फीस नहीं है। जब आपने अप्लाई किया तो उसमें क्या होता है कि वो आपको आपके एडमिशन के साथ साथ आपको स्कॉलरशिप के लिए भी खुद ही सिलेक्ट करते हैं कि अगर आप उसके क्राइटेरिया पे पूरे उतर हैं तो आपको स्कॉलरशिप के लिए वो कर लेते हैं। फिर उसमें क्या है, फिनलैंड की बात कर रहा हूं, फिर उसमें क्या है कि उसमें आपको जो उनकी वो मतलब शहरियत है वो बहुत जल्दी मिलती है, और इसमें तकरीबन जो है वो आपको 5,000 जो यूरो की है वो स्टेटमेंट लगानी पड़ती है। वहां $20,000 हैं, यहाँ पे 5,000 यूरो हैं। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है कि आपको वो स्कॉलरशिप के लिए ऑटोमेटिक जो है वो सिलेक्ट करते हैं, दूसरे कहीं पे भी आपको वो ऑटोमेटिक जो है ना वो स्कॉलरशिप के लिए वो सिलेक्ट नहीं किया जाता। ये लोग आपको फीस के लिए रियायत देते हैं अगर आप इनकी स्कॉलरशिप में अगर सिलेक्ट जो है वो नहीं हो सकते हैं। फिर फिनलैंड जो है वो दुनिया का एक वाहिद कंट्री है, ये ध्यान में रखें कि वो वाहिद कंट्री है कि जो आपको बैचलर लेवल पे भी बीएस प्रोग्राम के लिए भी अगर आप जाते हैं तो आप अपने स्पाउस को साथ मूव करा के ले जा सकते हैं। स्पाउस का मतलब कि अगर आप मैरिड हैं अपनी बीवी को ले जा सकती हैं, बीवी अगर जा रही है तो अपने हस्बैंड को ले जा सकती है। ये उसका बहुत जो है वो मतलब प्लस पॉइंट है। फिर उसमें क्या है कि वर्क अगर आपका स्टडी गैप है तो उसमें अगर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लगाते हैं तो वो उसको कंसिडर करते हैं। मतलब देखें, अगर आपका 2-4 साल का मतलब अगर गैप आया हुआ है और आप फिनलैंड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप कहते हैं जी अपना आपने उसको गैप को तो पूरा करके दिखाना है ना उनको, तो आप अपना कोई वर्क एक्सपीरियंस लगा दें तो वो उसको जो है वहां पे एक्सेप्ट करते हैं। फिर वहां पे क्या है, फिनलैंड में शहरियत के लिए आपके पास वहां पे कोई भी काम हो, मतलब ये जरूरी नहीं कि आप बीएस करने के लिए वहां पे गए और आपने वहां पे फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर में बीएस किया तो आपको कंप्यूटर की जॉब आपके पास है तो आपको जो है वो वहां की जो है वो नेशनलिटी देंगे, नॉट एट ऑल। वो आपके पास कोई भी काम है आपको वो जो है वो नेशनलिटी वहां की वो ऑफर करते हैं। और फिनलैंड की वीजा वीजा रेशो जो है वो 100% है। फिर फिनलैंड में क्या है, अगर आपके पास आइल्स नहीं है तो आपको जो है वो पीटी भी वो कबूल करते हैं, वो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे ही चाइना के अंदर बहुत सारी जो है वो अपॉर्चुनिटीज हैं, अभी उसके ऊपर बात करूंगा तो फिर बात जो है बहुत लंबी हो जाती है, तो इसलिए चाइना की कहानी फिर सही। तो ये मैं थोड़ा सा आपको बताना चाह रहा था कि ये जीएस की जो कहानी चल रही है वो हकायक की तरफ आया करें, हमेशा हकायक को देखें कि यार क्या है हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है लाइफ के अंदर, कि ऐसी मतलब सुनी सुनाई नहीं कि मतलब ई नाइन के पीछे लग गए, फिर जीएस के पीछे लग गए, तो सारी रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल नहीं करेंगे तो फिर कैसे मतलब आपको अपना 10-20-40 हज़ार रुपए का नुकसान कर लेंगे एजेंटों के पीछे। तो मेरा मकसद आपको आपके पैसे को और आपको नुकसान से महफूज रखना था। तो इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।